मेरी बीवी जब भी पूजा करती तो अंदर से कमरा लॉक कर लेती थी। अचानक कमरे से रोने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती। जब बाहर आती तो बाल उजड़े हुए होते और हालत इतनी बुरी होती, मुझसे कहती मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। मैं परेशान हो गया था इस रोज़ रोज़ के मामले से। एक दिन जैसे पूजा का टाइम हुआ, कमरे में मैं छुप गया। मेरी दुनिया फना हो गई ये देखकर जब बीवी मुझसे एक गुनाह हो गया है, एक ऐसा गुनाह जिसके बोझ तले में दबी जा रही हूँ। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं हर रोज़ पूजा करके माफ़ी मांगती हूँ, मगर लगता है कि जैसे ऊपर वाला भी मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी ज़िंदगी मुझ पर आसान हो जाए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अपने पति को इस राज से आगाह कर दूँ, उसे बता दूँ कि मुझसे क्या गुनाह हुआ है, मगर ये हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए अपने जज्बात को दिल में दबाए मैं ज़िंदगी जी रही हूँ। देखा जाए तो ऐसा गुनाह नहीं है कि जिसकी माफ़ी ना मिले, मगर जब तक मुझे ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा तब तक मैं अपने पति से भी कैसे माफ़ी की उम्मीद रखूं। कसूर भी तो सरासर मेरा है। मेरा इरादा नहीं था इस गुनाह का, मगर गलती से हो गया है। मैं अपने ध्यान में मगन अपनी बीवी की डायरी पढ़ रहा था कि अचानक आहट पर चौंक गया। शायद मेरी बीवी बाजार से वापस आ गई थी। मैंने जल्दी से डायरी बंद की और उसे उसी हालत में रख दिया जैसे वह छोड़ गई थी। अपनी बीवी की डायरी पढ़कर मैं सोच में पड़ गया था कि उसने ये सब क्या लिखा था, किस गुनाह के बारे में वह बात कर रही थी। काश मैं थोड़ा सा और पढ़ पाता। मेरी बीवी ने कमरे में आते ही मुझे कहा कि बाहर जाइए, मैंने पूजा करनी है। मैं बाहर चला गया तो उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया। कुछ देर के बाद कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरी बीवी ऊंची आवाज़ में रो रही थी। उसके ही रोने और तड़पने पर मैं बहुत परेशान हो गया था। यह आज पहली बार नहीं हुआ था। कुछ टाइम पहले से ही मेरी बीवी ने ऐसी हरकतें करना शुरू की थी जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरी और मीरा की शादी पसंद की शादी हुई थी और हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। उस शादी मेरी माँ का किरदार बहुत अहम था, क्योंकि वह अपनी पसंद से मेरी शादी करना चाहती थी, मगर फिर भी उन्होंने अपनी पसंद पर मेरी पसंद को कबूल कर लिया और मीरा को ब्याह कर ले आई। शुरू शुरू में ही मुझे लगता कि शायद माँ मीरा को पसंद नहीं करती, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी गलतफहमी दूर होने लगी, क्योंकि उन सास बहू की दोस्ती बहुत गहरी होने लगी थी और मैं खुश था कि मैं घर में सास बहू के झगड़े नहीं हैं। मेरी माँ को मैंने हमेशा ही पूजा व्रत का पाबंद देखा था। वह मीरा को भी कहा करती थी कि पूजा कर लो, लेकिन वह एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। लेकिन फिर एकदम से ही उसमें बहुत बदलाव आ गया। शायद ये 2 साल पहले की बात है, जब उसने कमरे में बंद होकर पूजा करना शुरू कर दिया। पहले पहले तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, मगर बाद में मुझे ताज्जुब होने लगा कि भला कमरा बंद करके कौन पूजा करता है। मैंने 1-2 बार जब बीवी से पूछा तो उसने मुझे टाल दिया और कहने लगी कि मैं अच्छे से पूजा करना चाहती हूँ, इसलिए दरवाज़ा लॉक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी पूजा में खलल डाले। मैंने फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वैसे भी इन दिनों माँ बहुत बीमार थी और मैं अपना ज़्यादातर वक्त माँ के साथ ही गुजारना पसंद करता था। मेरी बीवी मेरी माँ की सेहत के लिए हर वक्त पूजा करती रहती थी। माँ की सेहत के लिए लंबी लंबी दुआएं मांगा करती थी। जब माँ मर गई थी तो वह अपनी बहू यानी मेरी बीवी से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। माँ के मरने के बाद मीरा मेरी बीवी बहुत चुप चुप सी हो गई थी। यहाँ तक कि उसने पूजा करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसे सदमा ही बहुत लगा था। और अब पिछले 2 महीने से मैं देख रहा था कि उसने फिर से अपना वही रूटीन शुरू कर दिया था जो पहले करती थी। कमरा लॉक करके लंबी लंबी मन्नतें मांगती, लेकिन पहले वह यूँ रोती नहीं थी और अब तो उसकी आवाज़ें बाहर तक आती थी। मेरा छोटा बेटा परेशान होकर मुझसे पूछता था कि माँ को क्या हुआ है, वह क्यों रही है पापा, तो मुझसे कोई जवाब नहीं बन पाता था। और मैं जब अपनी पत्नी से पूछता तो वह कोई जवाब ही नहीं देती थी, चुपचाप बैठी रहती। यहाँ तक कि मैं थक हार कर उसके पास से उठ जाता था। मैं अपनी बीवी की इस हालत की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर एक दिन जब वह पूजा करके कमरे से बाहर निकली तो उसकी हालत देखकर मैं चौंक गया। उसकी हालत बहुत ही अजीब हो चुकी थी। बाल बिखरे हुए थे और हुलिया भी उजड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं बहुत दूर से पैदल सफ़र करके आई हो। मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या हुलिया बना रखा है, तुम तो पूजा कर रही थी, फिर ये बिखरे बाल और ये सब। तो वह मेरे कदमों में बैठ गई और मेरे हाथ पकड़ कर कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। मैंने हैरत से पूछा कि किस गुनाह की बात कर रही हो तुम, तो वह कुछ बताने लगी, लेकिन फिर से चुप हो गई और ख़ुद को कमरे में जाकर दोबारा बंद कर लिया। ये बात मेरे लिए बहुत ही परेशान कर देने वाली थी। मीरा को हमारे बेटे का भी कोई होश नहीं था। वह बस सारा दिन कमरे में बंद रहती थी। मुझे अब शक होने लगा था कि वह किसी वहम का शिकार हो चुकी है। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहा,
मगर वह बुरी तरह चिढ़ गई और कहने लगी कि जो गुनाह मैंने किया है उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। मैं जब भी उससे पूछता कि तुमने क्या किया है, मुझे बताओ, तो वह चुप कर जाती। मुझसे कहती कि बस आप मुझे माफ़ कर देना। मुझे अब ये लगने लगा था कि शायद उसने मुझसे बेवफाई की है, तभी वह मुझसे माफ़ी मांगती रहती है। मुझे शादी से पहले की बात याद आने लगी थी। जब हमारी मंगनी हुई थी तो मीरा की एक कज़िन है मुझे कॉल की थी और मीरा के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बताकर मुझे उससे शादी करने से मना कर रही थी। मगर तब मैंने यही समझा कि वह मीरा पर इल्ज़ाम लगा रही है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दुनिया हमसे जलती है, इसलिए वे हमें अलग करना चाहते हैं। मीरा की कज़िन ने कहा था कि मेरा अलावा और उसका किसी और लड़के के साथ भी ताल्लुक़ है, मगर तब मैंने उसकी कज़िन को गुस्सा करके खामोश कर दिया। और आज जब वह मुझसे हर वक्त माफ़ी मांगती रहती थी तो मेरे दिमाग में वह सवाल आना बनता था कि कहीं वह मुझे धोखा तो नहीं देती रही, इसी धोखे की माफ़ी मांगती होगी। इस दिन के बाद मैंने उसकी डायरी को नहीं देखा था। शायद वह जान गई थी कि मैंने उसकी डायरी पढ़ी है, तभी उसने वह डायरी छुपा दी थी। 2 दिन बाद की बात है, दोपहर के वक्त मैं ऑफिस से खाना खाने के लिए निकला तो नौकरानी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाभी जी घर से बाहर निकली हैं। मैंने उसी नौकरानी को कहा कि मेरी बीवी को किसी भी सूरत बाहर न जाने दे और उसका ख्याल रखे, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं है। और अब वह मुझे फ़ोन करके बता रही थी कि वह उससे मना करने और रोकने के बावजूद भी कहीं बाहर चली गई है। मैं परेशान होता हुआ घर आ गया। वह अपना फ़ोन भी घर पर छोड़ कर जा चुकी थी, वरना मैं उसे कॉल ही कर लेता तो 2 घंटे के बाद उसकी वापसी हुई और मुझे घर देखकर वह हक्का बक्का रह गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने जब उससे पूछा कि वह कहाँ गई थी तो वह पहले तो घबरा गई, फिर कहने लगी कि मुझे कुछ सामान ख़रीदना था, इसलिए मैं मार्केट तक गई थी। उसके हाथ में कुछ शॉपर भी थे। मैं खामोश हो गया कि वह नॉर्मल लाइफ की तरह आ रही है। वह सामान पकड़े सीधे कमरे में चली गई और मैं हैरानी से सोचता रह गया कि उसने मुझे अपनी शॉपिंग दिखाई क्यों नहीं, जबकि वह पहले शॉपिंग करती थी तो मुझे दिखाती थी। खैर, मेरे लिए यही काफ़ी था कि वह अपने पागलपन से बाहर आ रही है। लेकिन सुकून के कुछ दिन साबित हुए और एक दिन फिर से वह दुपट्टा लपेट कर कमरे में बंद हो गई, क्योंकि पूजा में तो अभी काफ़ी देर थी। कुछ देर बाद उसकी चीखों और सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। मैंने दरवाज़ा बजाते हुए उसे बाहर आने को कहा और जब वह बाहर आई तो उसका हुलिया बहुत ही ख़राब था। रो रो कर उसने अपना हश्र बुरा कर लिया था। मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, जो गुनाह मुझसे हुआ है उसे तुम ही माफ़ करोगे, तभी मुझे सुकून आएगा। उसकी तसल्ली के लिए मैंने कह दिया कि हाँ चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन अंदर से मैं शक में पड़ गया था कि आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है उसने। मैंने नौकरानी को उसका ध्यान रखने को कहा तो कहने लगी कि मैडम मुझे अपना कोई काम नहीं करने देती, यहाँ तक कि अपने कमरे की सफाई भी वह खुद ही करती है। मैं अब उसके साथ एक कमरे में नहीं सोता था, क्योंकि जब से उसे दौरे पड़ने शुरू हुए थे उसने मुझे खुद ही बेटे के कमरे में शिफ्ट होने को कह दिया था, ताकि मेरी रात सुकून से सोते हुए गुजरे, जबकि वह सारी रात पूजा करती रहती थी। नौकरानी की बातें सुनकर मैं चौंक गया। उसका मतलब था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। उसके गुनाह का जो भी राज था उसके कमरे में ही छुपा हुआ था, क्योंकि मैंने भी ये नोट करना शुरू कर दिया कि वह मुझे कमरे में नहीं आने देती थी। उसकी यही कोशिश होती थी कि मैं दफ्तर में चला जाऊं और दफ्तर से आते ही बेटे के साथ मसरूफ़ हो जाऊं और उसकी तरफ ध्यान न दूं। नौकरानी ने मुझसे ये भी बताया था कि वह हर जुमेरात घर से बाहर कहीं चली जाती है और 2 घंटे के बाद वापस आती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह इस बार जब भी घर से बाहर जाए तो तुम भी उसके पीछे जाना और मुझे कॉल करके बताना कि वह कहाँ गई है, फिर मैं सारा मामला खुद देख लूँगा। जाने क्यों, मगर मुझे यही लग रहा था कि मेरी बीवी बार बार जिस गुनाह का जिक्र करती है वो उसकी बेवफाई और धोखा ही है, क्योंकि अब वह पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करती थी और ना ही उसे अपने बेटे में कोई लगाव रह गया था। या तो वह कमरे में बंद होकर पूजा करती रहती या फिर रो रो कर माफ़ी मांगती रहती। 3 दिन बाद ही जुमेरात का दिन था, इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। मैं देखना चाहता था कि आज मेरी बीवी घर से कहाँ बाहर जाएगी। मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन मैं घर के इधर उधर के कामों में मसरूफ़ थी और कहीं भी नहीं गई। अगली जुमेरात को भी यही मामला रहा। शायद वह मेरी वजह से घर से बाहर नहीं जा रही थी, ताकि मुझे उस पर किसी किस्म का शक ना हो। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन ज़बरदस्ती मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर चला गया। उसके पूरे टेस्ट हुए, मगर डॉक्टर के मुताबिक उसे कोई बीमारी नहीं थी और उसकी सारी रिपोर्ट क्लियर थी। फिर आखिर किस चीज़ का गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं उससे बहुत कहता था कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, मगर वह रोती थी और कहती थी कि मेरा गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है
और वह गुनाह था कि ये भी मुझे बताने पर तैयार नहीं थी। वह मेरी बीवी और मेरी पसंद थी। मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता था कि वह खुद को तबाह कर ले। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस में था। मुझे नौकरानी का फ़ोन आया। वो कहने लगी, मैडम साहिबा घर से बाहर निकली है, क्या मैं उनके पीछे जाऊं? तो मैंने कह दिया कि हाँ, अपनी मैडम साहिबा के पीछे जाओ, कहीं मैं खुद को कोई नुकसान ही ना पहुंचा ले। बाद में मुझे याद आया कि आज तो जुमेरात है, शायद वह जहाँ पहले जाती थी आज भी वहीं जा रही होगी। मैंने दोबारा नौकरानी को फ़ोन करके कहा कि एहतियात से उसका पीछा करना, और अगर कोई गैर मामूली बात होगी तो मुझे कॉल करके बुला लेना। मैं बेचैनी से इंतज़ार करने लगा कब मुझे नौकरानी का फ़ोन आएगा। आधे घंटे के बाद उसकी कॉल आई और वह घबराई हुई लग रही थी। मुझे एक एड्रेस समझा कर कहने लगी कि साहब, जैसे भी हो जल्दी से यहाँ पर आ जाए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैडम साहिबा जाने कहाँ चली गई है, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। मैं जल्दी से ऑफिस से निकला और उसके बताए हुए पते पर पहुँच गया। नौकरानी एक गली की तरफ इशारा करके कहने लगी कि मैंने मैडम साहिबा को इसी तरफ जाते देखा था, मगर अब वह कहीं भी नहीं है। ज़रूर इसी गली के किसी घर में चली गई है। मैं उस इलाके में आकर हैरान था, क्योंकि यहाँ ना तो कोई मेरा रिश्तेदार था और ना ही मेरी बीवी का, तो फिर वह यहाँ किससे मिलने आती है। मैंने घर फ़ोन करके चौकीदार से पूछा तो पता चला कि वह अभी तक घर नहीं पहुँची थी। उसका मतलब यही था कि वह भी यहीं पर मौजूद थी, यही किसी घर में। मगर अब मैं सब घरों का दरवाज़ा खटखटा कर तो नहीं पूछ सकता था कि क्या मेरी बीवी यहाँ है, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं यहीं इंतज़ार करूँ। मैंने नौकरानी को कहा कि तुम घर वापस चली जाओ, तो वह चली गई। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद मैंने देखा कि एक घर का दरवाज़ा खुला है। मैं जल्दी से उस तरफ देखने लगा। मेरी बीवी उस घर से बाहर निकली और उसके साथ एक बूढ़ी सी औरत थी। जो अपनी बीवी पर मैं शक कर रहा था, वे शायद यहाँ किसी आदमी से मिलने आई हैं। उसे उस बूढ़ी औरत के साथ देखकर मैं ठिठक कर रह गया। वह औरत कौन थी और मेरी बीवी का उसके साथ क्या रिश्ता था? उस बूढ़ी औरत को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था और वह कुछ अजीब सी थी। मेरी बीवी उससे दरवाजे पर बातें करने के बाद वहाँ से चली गई। एक और बात ने मुझे चौंका कर रख दिया था। वह ये थी कि मेरी बीवी के हाथ में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग थे और वे इसी तरह के थे जो एक दिन पहले मैंने उसके हाथ में देखे थे। अब मुझे मालूम करना था कि औरत कौन है जिसके घर मेरी बीवी चोरी छुपे आती है और मेरी बीवी यहाँ से क्या छुपा के लेकर गई है। मैंने सामने वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत बाहर निकली। मैंने नमस्ते करने के बाद कहा कि मैं आपसे आपकी पड़ोसन बुढ़िया के बारे में कुछ मालूमात लेने आया हूँ। मेरा सवाल सुनकर वह औरत खौफजदा हो गई, यूँ लगा जैसे घबरा गई हो। कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता, और ये कहकर उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान और परेशान वापस आ गया। घर आया तो नौकरानी ने बताया कि मेरी बीवी अपने कमरे में है। मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने दरवाज़ा खोलने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि मैं अभी दरवाज़ा नहीं खोल सकती। तो नौकरानी मुझे बताने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैडम साहिबा अंदर पूजा नहीं करती। लगता तो मुझे भी यही था कि वह पूजा करने के बहाने कुछ और करती है, मगर क्या? और इसी बात का मुझे मालूम करके रखना था ताकि मैं उस सारे मामले को ख़त्म कर सकूं जिसने काफ़ी अरसे से मेरे घर का सुकून बर्बाद कर रखा था। मैंने अपनी नौकरानी को कहा कि किसी भी तरह से मेरी बीवी के कमरे में दाखिल होकर मुझे बताए कि वहाँ क्या चल रहा है, मगर वह अपनी कोशिश के बावजूद बीवी के कमरे में दाखिल ना हो पाई। आखिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे इस कमरे में दाखिल होकर देखना था कि वह ऐसा क्या करती है जो उसका हुलिया इतना ख़राब हो जाता है और बाद में उसे अपना भी कोई होश नहीं रहता। मैंने उस कमरे की नकली चाबी बनवाने का फ़ैसला कर लिया और अगले दिन मैं इस इंतज़ार में था कि जैसे ही वह कमरे में जाएगी तो थोड़ी देर के बाद मैं भी चला जाऊंगा। इस दौरान थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकली तो मैं जल्दी से उसके कमरे में छुप गया। जैसे ही पूजा का वक्त हुआ वह अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं अपनी जगह पर छुपकर देखने लगा कि अब वह क्या करती है। उसने कमरे में आते ही अलमारी खोली और कुछ तलाश करने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने उसके हाथ में अगरबत्ती का पैकेट देखा। उसने कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी और मैं परेशान होने लगा कि अब क्या होगा। मीरा ने कमरे में अगरबत्ती जला दी और एक गोल सा गोला खींच कर बैठ गई और कुछ पढ़ने लगी। उसके आगे अजीब व गरीब सी चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि उसके आगे क्या है, क्योंकि बीवी की पीठ मेरी तरफ थी। थोड़ी देर बाद ही अचानक उसकी हालत अजीब होने लगी। वह चीखने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसे उसे कोई मार रहा है। वह रोने लगी। मुझसे उसकी हालत देखी न गई तो मैं जल्दी से अपनी जगह से उठा और सारी लाइट्स ऑन करके उसके पास चला गया
उसके आगे जिस चीज़ें पड़ी थी वह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने अपने आगे कुछ हड्डियाँ रखी हुई थी जिन पर वह शायद कोई जादू टोना कर रही थी। मीरा ऐसे कैसे कर सकती थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं मुझे अपने सामने देखकर दंग रह गई। वह घबरा कर अपनी सफाई में कुछ कहने ही लगी थी। फिर मैंने सख्ती से कहा कि मैं अब तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं करूँगा। मुझे सच सच बताओ कि ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम मुझ पर जादू कर रही हो और इसी गुनाह की माफ़ी मांगती रहती हो? इस पल मुझे यही लग रहा था कि मेरी बीवी मुझे काबू में करने के लिए जादू टोना और मंत्र पढ़ रही है। मीरा रोते हुए कहने लगी कि तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम पर कोई जादू नहीं किया। ये सब तो मैं खुद अपने लिए कर रही हूँ, अपनी माफ़ी के लिए सब कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और पूछा कि क्या मामला है? मुझे खुलकर सारी बात बताओ। और रोते हुए मुझे सब बताने लगी। कहने लगी तुम्हारी माँ को मैं शुरू दिन से ही पसंद नहीं थी। उसने मुझे कभी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। मैं चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर उसकी पसंद की हुई लड़की से शादी कर लो। शायद उसे ये डर था कि मैं तुम्हें उनसे छीन लूँ, इसलिए वह तुम्हारे ऑफिस जाते ही मुझ पर जुल्म और सितम की इंतहा कर देती थी। मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और मारपीट भी करती थी। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें इस बारे में ज़रा भी कुछ बताया तो वह तुम्हें अपनी कसम देकर मुझे छोड़ने पर मजबूर कर देगी। इसलिए मैं उनका हर जुल्म चुप करके बर्दाश्त करती रही। मगर फिर मेरी भी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैं सास के इस दोहरे रवैये से तंग आ गई कि तुम्हारे सामने तो वह अच्छी बनती थी मगर तुम्हारे पीठ पीछे मेरे साथ इतना बुरा सलूक करती थी। उन्हीं दिनों मेरी अपनी दोस्त से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि उसकी सास भी ऐसी ही थी, मगर फिर उसने अपनी सास पर काला जादू करवाया तो सब ठीक हो गया। उसने मुझे यही मशवरा दिया कि तुम भी अपनी सास पर काला जादू करवा दो। मैं बस यही चाहती थी कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ ठीक हो जाए, इसलिए मैंने जादूगरनी से मिलना शुरू किया और उसकी मदद ली। उसने मुझसे कहा कि तुम पूजा के बहाने कमरे में बंद होकर ये वजीफ़ा करना तो उसका असर तुम्हारी सास पर हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे किए हुए जादू से इतना असर पड़ेगा कि तुम्हारी माँ बीमार ही हो जाएगी। जब वह बीमार हुई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़कर सच्चे दिल से उनकी खिदमत करनी शुरू कर दी। मैं अपने किए हुए की माफ़ी मांगना चाहती थी मगर वह मर गई। मेरे करवाए हुए काले जादू की वजह से उनकी जान चली गई। उनके मरने के बाद मुझे मेरे ज़मीर ने मलामत करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं पूजा के बाद रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती थी। फिर एक दिन मैं इसी जादूगर बुढ़िया के पास गई और कहा कि मुझे किसी पल चैन नहीं आता, मैं इस सब से अपने आप को निकालना चाहती हूँ, मुझे कोई हल बताओ। तो उसने मुझे फिर से कुछ मंत्र करने को कहा है। तभी मैं कमरा बंद करके उसे किए हुए मंत्र पर अमल करती थी ताकि मेरा दिल इससे सुकूनी से निकल जाए और उसका जादू भी ख़त्म हो जाए। मैं हर जिम्मेदार इसी जादूगर बुढ़िया के पास जाती हूँ। ये सब सुनकर मैं चौंक गया था। मुझे क्या पता था कि मामला इस हद तक भी जा सकता है। पहले तो जादू की वजह से मेरी माँ की जान गई और अब वह फिर से नासमझी में अपने आप को नुकसान पहुँचा रही थी। वह रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि मैं इसी गुनाह की बात करती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी माँ की जान चली गई है, तुम मुझे माफ़ कर दो। मेरा इरादा हरगिज़ भी उनको इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं बस ये चाहती थी कि वह मुझसे अपना सलूक अच्छा कर ले। जो भी हुआ गलत हुआ। मैंने उसको माफ़ कर दिया और ये कहा कि एक गलती तुमने पहले की और अब तुम फिर से उस गलती का शिकार हो रही हो। तुम्हें क्यों लगता है कि जादू से दिल को सुकून मिल सकता है? दिल के सुकून के लिए उस जादूगरनी के पास नहीं बल्कि ऊपर वाले से दुआ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली थी और इसका इरादा भी बुरा नहीं था। तो मैंने उसे माफ़ करके उसका रूहानी इलाज करवाना शुरू कर दिया था। वह बूढ़ी जादूगरनी मेरी बीवी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। आज के बाद मेरी बीवी की तबीयत ठीक हो गई थी और हमने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। अगर मेरी माँ ने भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था मगर फिर भी वह तो मेरी माँ थी। आज भी जब याद आती है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों।